नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम आर्यन है। अभी हम सीमांचल में मौजूद हैं। जिला किशनगंज पड़ता है और कोचाधाम विधानसभा है। यहाँ से एमआईएम का जो सीमांचल है, पिछली बार एमआईएम ने 5 सीटें निकाली थी और महागठबंधन के लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर दी थी सरकार बनाने के लिए। इस बार क्या जो है महागठबंधन के लिए एमआईएम तकलीफ दे पाएगी? कुछ घंटे बचे हैं वोटिंग को, चुनाव प्रचार थम गया है। क्या कुछ जनता का मूड है? जनता का मूड जानने आए हैं। क्या लगता है एमआईएम खेला करेगी या फिर महागठबंधन इस जगहों पे जो है बढ़त बनाएगी? जिस विधानसभा में मैं बैठा हूँ यहाँ से जो है एमआईएम ने पिछली बार ये सीट निकाली थी, लेकिन जो है उनके विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। तमाम लोग हैं, एक चाय की दुकान है, सुबह के 11 बज रहे हैं, कुछ घंटों बाद वोटिंग होनी है, तो जनता का मूड जानने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कैसे देखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। हाँ। मैं यहाँ पर महागठबंधन की सरकार हो, युवाओं की बात हो, यहाँ युवाओं की रोज़गार की बात हो। यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए। सरकार से युवाओं की सरकार हो तो यहाँ फैक्ट्री उक्ट्री का ये हो, जो बाहर में हम लोग यहाँ से पलायन जो होता है, गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, पंजाब, वो चीज़ बंद होना चाहिए। हम लोग का यहाँ का सुविधा हो, यहाँ पर नौकरी मिले, जो यहाँ पर बाल बच्चा लेके रही सवाल यहाँ मुद्दों की बात। यहाँ पर मेरा ये पिछड़ा हुआ इलाका सीमांचल है। यहाँ पर वोट तो हर पार्टी लेता है, कोई ना कोई मुद्दा बना के, कोई जाति का ये दे के, कोई और कुछ बोल के, लेकिन यहाँ काम का कोई बात होता नहीं है। वोट तो ले लेता है, सरकार बना लेता है, कोई ना कोई सरकार तो बनता ही है, ऐसा बात नहीं है सरकार नहीं बनाता है। पिछली बार हमारे यहाँ से 5 विधायक एमआई से जीते थे, जिसमें से विधायक हम लोग नहीं, पब्लिक ने विधायक ही हवाला दिया। जो हम जिस ये पार्टी से जीते हैं वहाँ मेरा कोई सुनता नहीं है पटना में, इसलिए हम लोग पार्टी चेंज करके हम लोग आरजेडी में गए। जो कुछ थोड़ा बहुत हम विकास किए वही सब विधायक बोले। जब फिर उन लोगों को टिकट नहीं मिला, क्या कारण से नहीं मिलेगा वही जाने, वही बेहतर जाने, तो फिर यहाँ से टिकट उसको काट दिया जाता है दूसरे को। जो पहले जेडीयू में हुआ करता था जो कैंडिडेट, उसको फिर अभी आरजेडी में शामिल हुआ तो उसको टिकट मिला। तो क्या मुद्दे हैं? जैसे चुनाव में है तो क्या सीमांचल बहुत पिछड़ा माना जाता है। राहुल गांधी भी आए थे, तमाम बड़ी पार्टियां हैं। पहले फेज की वोटिंग के बाद जनता का क्या मन में है कि क्या लगता है कि जो रोजगार की बात हो रही उन मुद्दों पे वोट करेगी, या लगता है नीतीश कुमार का काम ठीक है? नहीं, यहाँ पर लोगों का रुझान है जो युवाओं की सरकार हो। जो सरकार 20 साल से चल रहा है वो सही से नहीं चल पा रहा है। कुछ दिन चला था जो महागठबंधन के साथ में था नीतीश कुमार, कुछ नौकरी वोकरी का जो बोला था तेजस्वी यादव, जो आज का डेट में जो नौकरी मिला उसी का देन है, जो उसी का ये विपक्ष का ये देन था, दबाव था जो नौकरी मिला। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो जिसको दबाव दिया था उसी का ही सरकार हो। तो वो बोला है जो हर घर में जिसका घर में नौकरी नहीं है, एक नौकरी उसको दिया जाएगा। रहा सवाल महिलाओं को जो जीविका जो 10,000 दिया है अभी मोदी सरकार, नीतीश कुमार जो एनडीए जो उसका बोला जाता है, 10-10 हज़ार रुपया दिया है। तो तेजस्वी यादव ने खुला बोल दिया है जो 14 जनवरी को हम हर महिला को 30,000 देंगे। अच्छा, तो जो तेजस्वी यादव ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 30,000 देंगे, तो आपको विश्वास है कि 30,000 मिलेगा? हाँ, उसके ऊपर में हमको पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है, क्योंकि वो 17 महीना जो सरकार चलाया था वो जो बोला था उसमें से 90% वो खड़ा उतरा था। चलिए, आपके पास भी चाहेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मोहम्मद साबिर आलम। क्या कैसे देखते हैं महागठबंधन है, नीतीश कुमार है, 20 सालों से नीतीश के काम को कैसे देखते हैं? क्या लगता है बदलाव हो गया, जनता फिर से ठीक है? नहीं, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये 100% चांस है। महागठबंधन की सरकार बनेगी? जी। आप लोग का रुझान है महागठबंधन? जी, हम लोग के ने सारे बिहार वालियों के रुझान है। सारे बिहार का, सीमांचल का माहौल? जी, सीमांचल में 120% माहौल है। 120% माहौल जी। है। क्या मुद्दे हैं कि किस मुद्दों पे क्या बातें अच्छी लग रही हैं चुनाव में? चुनाव में हमारे तेजस्वी की बात अच्छी लग रही है, जो वादा कर रहे हैं वो वादा को पूरा कर रहे हैं। ऐसा क्या वादा किया, आप बताइए कुछ वादे जो जैसे महिलाओं को 2500 रुपया देने का बात किए हैं वो देंगे। तो जो तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार थी, उन्होंने दावा किया कि मैं 5 लाख हमने नौकरियां दी हैं, तो क्या उस बात को लेकर भी आप लोगों के मन में है कि उन्होंने ऐसा किया था? जी, जरूर वो किया था और करेंगे। जी। लालू प्रसाद यादव की बात होती है, बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जब बिहार आते बोलते हैं कि यहाँ पे आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं, वो जंगल राज नहीं, जंगल राज को ऊंचा करके तब ये जदयू को मिला।
तब वो डेवलप कर पाया थोड़ा। जो भी किया डेवलप किया वो क्या कहता है, लालू प्रसाद का राज में ही सब हुआ, लेकिन वो लालू प्रसाद कुछ ऊंचा किया, उसके बाद ये काम किया। आप ये कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने थोड़ी मदद की, उसके बाद नीतीश कुमार ने काम किया? जी। तो क्या जो जंगल राज की बात की जा रही है, उस पर क्या आप ख्याल है? क्या लगता है फिर से जंगल राज? नहीं, जंगल राज तो नहीं आएंगे, ये तो बीजेपी का मोनोपोली है। बीजेपी अब झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, वो झूठ का खेती कर रहा है। झूठ का खेती? जी। नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं सेंट्रल में, बोले कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बजट बढ़ाया है और विकास होगा तेजी से। नहीं, ये गलत है, ये उनका बोलना गलत है। ये सारे झूठे वादा करते हैं, वो एक भी वादा पूरा नहीं किए। 15 लाख रुपया देगा, फिर उसी का आदमी बोल रहा है कि ये झूठा वादा किया। तो आप लोग जो बातें की, हर घर जो बोले ना कि सबको शौचालय दिया, रोडें बनवा दी, सड़कें बनवा दी, नीतीश आएंगे तो फिर से एक बार विकास की नई धारा बहेगी? नहीं, नीतीश कुमार की धारा क्या बहेगी? नीतीश कुमार को बीजेपी बला ही तोड़ रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को बीजेपी कमजोर करा जी। अगर जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी की बात होती है, नीतीश कुमार के प्रति क्या लगता है? नीतीश कुमार ने बिल्कुल काम नहीं किया है? नहीं, नीतीश कुमार काम किए हैं, जो वादा किए वो वादा पूरा भी किए हैं। तो क्या, तो फिर दिक्कत क्या है वोट देने में? फिर से क्यों? नहीं, हमको चाहे युवा नेता। अच्छा, आपको लगता है कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए? जी। तो तेजस्वी आएंगे तो अपनी बातों पे लेकिन खरे उतरेंगे। चाचा, आपका नाम? आपका शुभ नाम? नईमुल हक। क्या माहौल है सीमांचल का? कैसे देखते हैं तेजस्वी के जिस तरह से महागठबंधन वादे कर रहा है, नीतीश कुमार के काम को कैसे देखते हैं? देखिए, जो अपना अपना सबका सोच है। हम तो पतंग छाप में वोट देंगे MIM को। MIM को वोट देंगे? क्यों वोट देंगे भाई? हम इसलिए वोट देंगे, जैसे आदमी छोटा से बड़ा होता है, कम से कम उसको भी चांस मिलना चाहिए। और बहरहाल वो मेरा पड़ोसी है, कैंडिडेट वो मेरा पड़ोसी। पिछली बार यहाँ पे अच्छा पड़ोसी है, इसलिए आप वोट दे देंगे? जी। पहचान का इसलिए वोट देंगे? पड़ोसी है, उसको भी चांस भी मिलना चाहिए। अच्छा, आखिर राष्ट्रीय जनता दल था पहले, अभी तो RJD बोल रहा है। पहले राष्ट्रीय जनता दल था, उस टाइम वो तो एक बैग बड़ा नहीं हुआ था, वो छोटा से बड़ा हुआ था। वो गठबंधन करके BP सिंह का और किसको गठबंधन करके वो बड़ा हुआ था। लेकिन ये है ना कि वो RJD वाले कह रहे हैं, आप थोड़ा सा आप बीच में आ जाइए, तो वो कह रहे हैं कि बीच में वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है रोजगार देंगे, युवा है, युवाओं को नौकरी की कमी, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। राहुल गांधी या तमाम बातें। अब OIC की पार्टी जो है वो कह रहे हैं कि हैदराबाद में उनका बेस है, हैदराबाद से यहाँ के 2-4 विधायक बना भी लेंगे तो करेंगे का, बिहार में तो विकास नहीं कर पाएंगे। कैसे कहेगा विकास नहीं कर पाएगा? अख्तारुल इमाम आमोर वैसा से है, वहाँ फिर विकास कैसे हो गया? वो तो MIM का कैंडिडेट है, तो वहाँ तो अच्छा खासा विकास हुआ। ये जो कह रहे हैं कि हम जो है वहाँ तो अच्छा लाएंगे विकास हुआ। OIC को, क्या लगता है कि OIC जो है बिहार में जो बात रोजगार की हो रही वो वादे पूरा कर पाएंगे? नहीं, हमको नहीं लगता है जो OBC का यहाँ फ्रैक्चर चलने वाला है या कोई विकास होने वाला है। तो जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि कैसे वहाँ OBC का चर्चा नहीं चलेगा भाई? आज उसका विधायक आमोर में रहता हुआ उसका जितना काम हो गया, आज जो है कांग्रेस का विधायक 56 साल से है, कैसे काम नहीं हुआ? वहाँ रोड नहीं है, वहाँ पुलिया नहीं था, अभी पुलिया बन गया, रोड बन गया। अभी जाके देखिए आमोर में कैसा जो है तो माहौल बन गया। यहाँ भी तो थे ना MIM के विधायक। हाँ? अरे यहाँ का विधायक था तो विधायक लालची में चला गया, जो तो RJD में। क्या गारंटी है कि अगला विधायक नहीं जाएगा? नहीं, तो ये विधायक का क्वालिटी है भाई, इसका ये लड़का का जैसे है, ये लोग मांगता है RJD को, हमको युवा कैंडिडेट चाहिए, मंत्री चाहिए। हमको भी तो युवा है, जो है तो पतंग छाप का कैंडिडेट युवा है, हमको तो युवा चाहिए। ये कह रहे हैं कि युवा चाहिए, विकास करेंगे, तो RJD विकास नहीं करेगी। ये करे RJD विकास नहीं कर पाएगी? आपको लगता है RJD आगे अगर सत्ता में आती है तो विकास? RJD जो बोला है तो ये झूठ नहीं बोला है। जब हम जो तो हर घर से एक आदमी को जो तो नौकरी देंगे, बोल रहा है। ये तो बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल इनको कभी जवाब नहीं, दीजिए, कह रहे हैं झूठ बोल कोई रहे हैं। जन्म में नहीं होगा ये वादा पूरा। रहा सवाल देखिए, ये जन्म कोई जन्म में पूरा नहीं होगा। नौकरी का बात है, नौकरी सबको इस तरह से नहीं मिलता है। पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होगा तभी उसको नौकरी मिलेगा। वो तो बोला है खोल के बोला है, जो पढ़ा लिखा होगा पर घर में हम एक नौकरी देंगे, और हमको पूरा विश्वास है वो नौकरी देगा। रहा सवाल वो अख्तारुल इमान का बात कर रहा है, वहाँ हमको नहीं लगता है जो वो उतना खरा उतर पाया है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो विधायक संसद है कांग्रेस का डॉक्टर जावेद आज़ाद, कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका 80% उसी का देन है। जो
अब वो दवा कर ले जो हम सब कुछ किए हैं, लेकिन हम उस बात से फिर सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे संसद जी का पूरा ये है वहाँ सहयोग है। मुसलमान कैसे, आम मुसलमान क्या लगता है MIM जो है मुस्लिम समाज की बात करता है, मुस्लिम अधिकारियों की बात करता है, इसलिए वोट देंगे? नहीं, मुस्लिम समाज की बात नहीं है। वो ऐसा नहीं बोलता है हमको सिर्फ मुस्लिम का ही वोट चाहिए, वो भी ऐसा नहीं बोला है। क्या ये वोट जो है हर जात का, ये बोलते हैं ना वोट चाहिए। वो RJD वाले का बी पार्टी है, BJP की बी पार्टी है, जैसे चुनाव में वोट करने आती है मुसलमानों का वोट लेके, फिर गायब हो जाएगी। जहाँ जहाँ कैंडिडेट है वहीं, जहाँ मुसलमान है वहीं उतारती है। तो लड़ना चाहिए तो पूरे प्रदेश। अच्छा, जहाँ जहाँ आप बोलते हैं मुसलमान है वहाँ कैंडिडेट देती है। आज 32 सीट में या 31 सीट में टिकट दिया है, तो हर जगह की मुसलमान का कौन ये ज़्यादा है नहीं है। पॉपुलेशन यही 4 सीमांचल 4 जिला में ही है, बाकी ज़िले में नहीं है। बाकी ज़िले में मात्र जो है तो कै % है, 14%, 13%, 12% ऐसे क्या है। लगता है कि जिस तरह से कहीं कहा जा रहा है कि वैसी बी पार्टी है BJP की, उनके ऊपर कभी कोई रेड नहीं पड़ती नहीं, उस बात पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। बी टीम है, ये टीम है, क्या है नहीं है, लेकिन एक ही बात बोलेंगे, उसका पास कोई मैनिफेस्टो है नहीं। वो उसका जो आगे चलकर पब्लिक के लिए या जनता के ऊपर उतर पाएगा विकास के मामले में, हमको विश्वास नहीं है, वो उतर नहीं पाएगा। तेजस्वी पे विश्वास? हाँ, यहाँ पर हम लोग देखे हैं जो 17 महीना जो रहा है तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ में, आज हम नीतीश कुमार को भी खराब नहीं बोलेंगे, वो भी अच्छा ये है। लेकिन अब उम्र हो गई। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं एक बार युवाओं को मौका दे। युवाओं प्रशांत किशोर भी तो है ना, युवा वो भी है। नहीं, प्रशांत किशोर अभी नया है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, उसको वक्त लगेगा। ऐसा नहीं, वो भी आने वाले समय में वो भी बिहार में शायद हो सकता है जो हावी हो। आप लोग चाहते हैं एक बार मौका दिया जाए महागठबंधन, उसके बाद 5 साल काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो हटा दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और युवा है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए आपका शुभ नाम क्या होगा? मुश्ताक आलम। क्या माहौल है सीमांचल का? सीमांचल में यही माहौल रहेगा, पतंग छाप जी। तो क्या लगता है जिस तरह से वो बात करती है मुसलमानों के हक की, इसलिए भी वोट दे रहे हैं पतंग छाप? मुसलमान के हर मुद्दे पर पहला आवाज़ ओवैसी का उठता है, इसीलिए मुसलमानों को वोट का बहुत जोर तरह से वोट करना है ओवैसी को। तो ओवैसी का विधायक था ना यहाँ पे? हाँ, विधायक तो था। क्या काम अच्छा किया विधायक ने? विधायक ने तो काम अच्छा किया, लेकिन उसको राजद ने खरीदने का काम किया। जिसके तो क्या गारंटी है कि इस बार जीतेगा तो राजद में नहीं जाएगा? तो हर आदमी तो वैसा नहीं होता है ना। आपका क्वालिटी, मेरा क्वालिटी, सबका क्वालिटी एक बराबर नहीं होता है। हर आदमी थोड़ी बिकता है, कुछ ही आदमी बिकता है। तो ये आदमी बिकने वाला नहीं है। ये सर्वर जो कैंडिडेट है कोचा धवन का, ये अच्छा कैंडिडेट है। अच्छा है, तो MIM आपके हिसाब से है। सी। चलिए बस खत्म करेंगे। सर आपका शुभ नाम? उन लोगों को बोलिए। ठीक है, तो सर मसूद आलम। मसूद आलम। MIM ठीक ठाक है या लगता है महागठबंधन या BJP? अभी तो सब आदमी ठीक ठाक है कहता है। कौन नीतीश कुमार का काम कैसा लगा? जो जितना दिन जो गया ठीक है गया, जो चला वो ठीक है चला। अभी क्या माहौल है, जनता का मूड क्या है? कुछ घंटे बाद अभी तो बदलाव तो बोल रहा है आदमी। बदलाव होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब मुख्यमंत्री जी जो अभी तो लालू का बेटा ही बनेगा। लालू का बेटा बनेगा लग रहा है, माहौल है, चर्चा है। हाँ, चर्चा। चलिए, इतने तमाम लोग थे, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। कुछ लोग कह रहे हैं कि MIM क्योंकि मुसलमानों का एक गढ़ माना जाता है, यहाँ से MIM का प्रभाव है, तो कुछ लोग कह रहे हैं MIM, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको महागठबंधन की सरकार चाहिए, युवा मुख्यमंत्री चाहिए। तेजस्वी की बातों पे, तमाम बातों पे विश्वास है। आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। कुछ घंटे बाद मतदान है, मतदान जरूर करिएगा। कुछ ना समझ में आए, नेता सारे चोर लगे तो वोट नोटा पे बटन दबाइएगा, लेकिन वोट जरूर करने जाइएगा। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।